झारखंड में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से करोड़ों रुपए बरामद होने को लेकर बीजेपी ने शनिवार को पूरे देश और प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ धरना प्रदर्शन आयोजित कर रही है। इसी कड़ी में जौनपुर के कलेक्टर परिसर में डीएम कार्यालय के पास बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस लंबे समय से सत्ता में नहीं है, उसके बावजूद कांग्रेस के नेताओं के घरों में काला धन बरामद हो रहा है। इससे साबित होता है कि कांग्रेस जब सत्ता में रही तो उसने किस तरह की जनता के धन की लूट मचाई थी। प्रदर्शन करते हुए कहा कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है उन राज्यों में भ्रष्टाचार पूरी तरह से फल फूल रहा है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के राज्यसभा जाने से पहले 1 करोड़ के अंदर अपनी संपत्ति घोषित की थी, लेकिन उनके राज्यसभा में जाने के बाद 200 करोड़ से ज़्यादा कैश बरामद होना देश की जनता के साथ अन्याय और लूट है। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया था, उसी के तहत यह कार्रवाई भी हो रही है। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन भी डीएम को सौंपा है। इस दौरान राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी ने कहा कि हम कांग्रेस का पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि अभी तक कांग्रेस ने अपने नेता के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला। जिस तरीके से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के घर से 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा कैश बरामद हुआ है, ऐसा लगता है ये देश के साथ लूट और अन्याय है। हम लोग इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से कांग्रेस का विरोध करते हैं और धीरज साहू को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। आपने देखा होगा अभी 3 राज्यों में जिस तरह से धीरज साहू जी का 300 करोड़ के लगभग राशि जो जब्त की गई है। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे देश में आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि धीरज साहू को बर्खास्त किया जाए। कांग्रेस का हम सभी लोग बहुत विरोध कर रहे हैं, इस बात के लिए विरोध कर रहे हैं कि अभी तक कांग्रेस ने अपने सांसद के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोले। हम चाहते हैं कि उनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। क्या भ्रष्टाचार के मुद्दे पे आज की एकदम भ्रष्टाचार के मुद्दे पे हमारी सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पे लड़ रही है। हमारी सरकार भ्रष्टाचार को लेकर के आंदोलन छेड़ेगी और हमारी सरकार लगातार भ्रष्टाचारियों को पकड़ करके उनको जेल में भेजने का भी काम करेगी। सीमा जी, ये भ्रष्टाचार की बात पार्टी करती है। जौनपुर में तमाम भ्रष्टाचार हैं। एसटीपी घोटाला है, सीवर लाइन घोटाला है, अमृत योजना में घोटाला है, महिला अस्पताल में खाना करोड़ों का खा गए घोटालेबाज, उस पर कार्रवाई की बात नहीं होती। देखिए, जितने भी घोटालों की बात जांच में आएगी, जो भी घोटाला आएगा सब पे कार्रवाई हमारी सरकार करेगी, कर रही है। अभी तक मेरी जानकारी में ऐसा कोई घोटाला सामने नहीं आया है। नहीं, घोटाला है, वो यहाँ पे महिला अस्पताल में भी आया कि वहाँ का जो देखिए, जब हमारी पार्टी पूरे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ हम सत्ता पक्ष में होकर के भी धरने पे बैठे हैं, तो ये बात बेईमानी है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ पार्टी के लोग भी उसमें इन्वॉल्व हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा हमारी पार्टी में कोई भ्रष्टाचारी नहीं है और न हमारी पार्टी से किसी से भ्रष्टाचार से कोई लेना देना है। तो ये एसटीपी जो अभी देखिए एक मजदूर की मौत हो गई और तमाम रोज घोटाले की बात आ रही है भ्रष्टाचार की, 4 साल में पूरा नहीं हुआ। देखिए, भ्रष्टाचार की कोई ऐसी शिकायत किसी के पास नहीं है कि कौन भ्रष्टाचारी इसमें है। अगर काम में विलम्ब होगा तो उसकी जांच कराई जाएगी, काम सही से होगा और गुणवत्तापरक काम होगा। लेकिन मेरी जानकारी में मेरी पार्टी का कोई भी व्यक्ति घोटालेबाज नहीं है। जिला प्रशासन की रिपोर्ट गई है शासन में, विधान परिषद समिति में, कि इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी अनियमितता की गई। तो उसका परिणाम आने दीजिए। कोई भगवान करते, देखिए मौजवानी तो आप कुछ किसी का कोई आप प्रूफ लेके आइए, कोई आप जांच रिपोर्ट लेकर के आइए। ऐसा थोड़ी है कि मुंह से कहने से कोई भ्रष्टाचारी हो गया। अरे आपके पास कोई प्रूफ है, कोई क्लू है, उसके लिए दीजिए पहले। आप पहले चुप रहिए। आप ये बताइए कि 1200 की लाइट 6200, इसका तो देखिए राजकुमार जी, आपका अब कोई नई बात लेके आई है। 200-300 करोड़ रुपए अभी आपको बरामद, उसके बारे में सवाल नहीं पूछ रहे हैं। 300 करोड़ रुपए की राशि मिली है, उसकी 1200 की आप बात कर रहे हो। सही है कि वो सही है कि गलत है पता नहीं, लेकिन जो 300 करोड़ की राशि सबको देखने को मिल रही है उसके बारे में पूछिए। आईएएस की रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट है सामने आने दीजिए ना, सब कार्रवाई जरूर होगी। जब हम खुद सत्ता पक्ष के होकर के इसके प्रदर्शन के लिए बैठे हैं तो आप सोचिए कि आपको तो खुश होना चाहिए कि आज भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता में होकर के भी धरने पर बैठे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। और 300 करोड़ का इतना बड़ा घोटाला हुआ है, उस पर आप लोग चर्चा करिए, उस पर बात करिए तो अच्छी लगती है बात। में भी 600 करोड़ का है, ऐसा कुछ नहीं, को रिकॉर्ड बात करिए।
ऑन रिकॉर्ड बात करें। और कुछ दीपक जी? जो संसद में महिला माइत्री जी का चल रहा है, क्या है उसका? देखिए इन्होंने क्या किया था, अपनी जो मेल आईडी पार्लियामेंट की होती है जो कि बिल्कुल गोपनीय होती है, उस आईडी को इसने अपने दुबई में अपने एक मित्र को दे दिया और उन्होंने क्या काम किया, उसका मिसयूज कर करके क्वेश्चन लगाना, फर्जी क्वेश्चन पे पैसा उगाही करना, इस तरह से उसकी जांच हुई। जांच में दोषी पाई गई तो कार्रवाई हो गई और कार्रवाई भी होने के बाद ममता बनर्जी जी कह रही हैं कि मैं मोहित्रा के खिलाफ महुआ मोहित्रा के साथ में हूँ, मैं उनके साथ ही हूँ, आगे भी रहूँगी। तो ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं तो और क्या है। 3 राज्यों में आपकी जीत हुई, अभी तक सीएम कैंडिडेट क्लियर नहीं हुआ। आज हो जाए।